था जब लोगों के दिलों में खुदा का खौफ और मोहब्बत एक साथ धड़कते थे। गांव की मिट्टी की गलियों में भैंसों की घंटियों की टन-टन, मस्जिद की अजान की पुकार और औरतों के चाकियों की चर्र चर्र एक अजीब सी रौनक बिखेरती थी। घर मिट्टी और गारे से बने होते, छप्परों पर सूखी पत्तियां और घास बिछी होती, दरवाजों पर बेंत की चटाइयां लटकती और दीवारों पर दियों की कालिख के निशान चमकते। उसी गांव के किनारे ढलानों और कंटीली झाड़ियों से घिरे एक छोटे से कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। उस झोंपड़ी की हालत देखकर हर कोई समझ जाता कि यहाँ कोई गरीब आदमी रहता है। छप्पर से बरसात का पानी टपकता, दीवारों पर दरारें थीं। यही घर था एक गरीब लकड़हारे का। इस लकड़हारे का नाम लोग याद भी मुश्किल से रखते। बच्चे और बूढ़े सभी उसे बस लकड़हारा कहकर पुकारते। उसकी जिंदगी बहुत सादा और तंग थी। कभी बच्चों को पेट भरकर खाने को मिल जाता, कभी कई कई दिन गुजर जाते और चूल्हे में धुआं तक न उठता। मगर उस गरीबी और मुश्किल के बावजूद उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। वह हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता। जैसे ही वह कुल्हाड़ी उठाता, उसके होंठों से हमेशा वही अल्फाज निकलते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी यह आदत गांव के लिए मजाक का सामान बन चुकी थी। चौपाल पर बैठे लोग अक्सर हंसते और कहते, अरे भाई, ये तेरी बिस्मिल्लाह लकड़ी को सोना बना देगी क्या? कोई जवान हंसते हुए कहता, सुनो सुनो, जब ये बिस्मिल्लाह वाला लकड़हारा जब जंगल जाएगा तो पेड़ अपने आप गिरेंगे। इसे कुल्हाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं। बच्चे भी उसका पीछा करते और शोर मचाते, देखो देखो, बिस्मिल्लाह वाला लकड़हारा जा रहा है, अब तो आसमान से रोटियां बरसेंगी। लकड़हारा मगर कभी गुस्से में नहीं आता। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती। वह धीमी आवाज में बस इतना कहता, बरकत हाथ की ताकत में नहीं, अल्लाह के नाम में है। जब काम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है तो रहमत उतरती है। चाहे दुनिया मजाक उड़ाए, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा रब मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। उसकी बीवी अक्सर घर में झुंझलाती और कहती, तू हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है मगर घर के बच्चे भूखे सोते हैं, लोग हंसते हैं, ताने कसते हैं, तेरी इस बिस्मिल्लाह से रोटियां बन जाएंगी क्या? लकड़हारा उसके सामने बैठ जाता, उसके कांपते हाथों को पकड़कर कहता, रोटी मैं नहीं देता, न तू देती है न कोई और। रोटी तो वही देता है जो सबका मालिक है। हम बस उसके नाम पर काम करते हैं। सब्र कर, देखना, आई यही बिस्मिल्लाह एक दिन हमारी झोंपड़ी को भी रोशन कर देगी। बीवी आंखों में आंसू भरकर चुप हो जाती। वह जानती थी कि उसके शौहर का दिल कितना मजबूत है। गांव में एक और मजाक मशहूर था। जब कभी लकड़हारा जंगल की तरफ जाता और उसकी बिस्मिल्लाह की आवाज किसी ने सुन ली तो लोग चौपाल में बैठकर कहते, इसको बिस्मिल्लाह का जादू चलेगा, देखना लकड़ी के ढेर खुद ब खुद उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। कुछ लोग ताने देते, अरे बिस्मिल्लाह का नाम लेकर वह जंगल जाता है, देखना एक दिन आसमान से सोना गिर पड़ेगा। लकड़हारा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वह मुस्कुराकर अपनी झोंपड़ी से निकलता और जंगल की तरफ बढ़ जाता। उस रोज भी वही हुआ। आसमान पर लालिमा फैली हुई थी। सूरज की पहली किरणें ऊंचे ऊंचे पेड़ों को छू रही थी। मस्जिद से फज्र की अजान की गूंज अब भी फिजाओं में बाकी थी। लकड़हारा झोंपड़ी से बाहर निकला। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, दरवाजे पर ठहरकर गहरी सांस ली और होंठों से एक बार फिर वही अल्फाज निकले, बिस्मिल्लाह। गांव के लड़के उसके पीछे पीछे दौड़े और हंसते हुए बोले, अरे ओ लकड़हारे, आज देखेंगे तेरी बिस्मिल्लाह से क्या चमत्कार होता है। पेड़ अपने आप गिरेंगे या तेरे सिर पर सोने की बरसात होगी। लकड़हारा ठहरकर उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में नरमी थी और दिल में अडिग यकीन। उसने कोई जवाब न दिया, बस अपनी झुर्रियों भरी आंखें झुकाईं और अल्लाह के नाम पर कदम बढ़ा दिए। गांव की कच्ची पगडंडी से होता हुआ मिट्टी की सोंधी खुशबू और हवा की सरसराहट के बीच वह अकेला जंगल की तरफ बढ़ता चला गया। लकड़हारा उस सुबह जब गांव की कच्ची पगडंडी से होता हुआ जंगल की तरफ बढ़ रहा था तो उसकी चाल में अजीब सी मजबूती और होंठों पर बिस्मिल्लाह की ठंडी ताजगी थी। गांव वाले अब भी दूर से हंसते और ताने कसते दिख रहे थे मगर उसके कदमों में कोई झिझक न थी। आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी और सुबह की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाते हुए सरसराहट की धुन बजा रही थी। वह जंगल पहुंचा। जंगल की खामोशी में सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और कुल्हाड़ी की आवाज मिल रही थी। लकड़हारा हर बार जब कुल्हाड़ी उठाता, उसके होंठों से वही लफ्ज निकलते, बिस्मिल्लाह। फिर कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर पड़ती। कई घंटे वह काम करता रहा।
सूरज अब ऊंचाई पर पहुंच गया था और धूप पेड़ों की शाखों से छनकर उसके पसीने से तर चेहरे पर पड़ रही थी। थकान से उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, मगर दिल का यकीन और जुबान की बिस्मिल्लाह हर चोट में नया दम भर रही थी। अचानक एक पेड़ जिसे वह कई दिनों से काट रहा था जोर से हिलने लगा। उस पेड़ का तना बहुत मजबूत था, मगर आज वह दरकने लगा। लकड़हारे ने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुल्हाड़ी का एक और वार किया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और वह विशाल पेड़, जिसकी शाखें आसमान से बातें करती थीं, जोर जोर से चरमराने लगा। गांव वाले जो दूर से यह नजारा देख रहे थे हैरत में आ गए। उन्होंने कभी इतना बड़ा पेड़ हिलते नहीं देखा था। कुछ तो डर कर कहने लगे, ये पेड़ गिरेगा, भागो, कहीं किसी पर न गिर पड़े। लकड़हारा मगर अपने रब के नाम पर यकीन रखते हुए वहीं खड़ा रहा। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और जोर से पुकारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक पूरे जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी और पेड़ जमीन की तरफ गिर पड़ा। उसकी जड़ों से मिट्टी के ढेले उड़कर हवा में भर गए। पंछी घबराकर आसमान की तरफ उड़ गए और पूरा जंगल उस धमाके से कांप उठा। पेड़ की शाखें इतनी लंबी थीं कि गिरते ही उन्होंने जमीन का बड़ा हिस्सा ढक लिया। लकड़हारा उसी जगह खड़ा था जहां पेड़ गिर रहा था। गांव वाले चिल्लाने लगे, खत्म हो गया, अब यह पेड़ इसे दबा देगा। मगर ठीक उसी वक्त लकड़हारा बिस्मिल्लाह कहकर एक ओर कूद गया। पेड़ जोर से जमीन पर आ गिरा, धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ और उसके गिरने की आवाज दूर दराज तक गूंजी। जब धूल का बादल छौंटा तो लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लकड़हारा जरा भी घायल नहीं हुआ था। उसके कपड़ों पर मिट्टी जरूर चिपकी थी, मगर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान और होंठों पर वही अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे हिफाजत बख्शी। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने कहा, यह तो बस किस्मत थी, वक्त पर कूद गया तो बच गया। दूसरा बोला, नहीं, यह तो नसीब की बात थी, वरना इतना बड़ा पेड़ किसे छोड़ता। लकड़हारा मगर उनके बीच खड़ा होकर बहुत सादगी से बोला, नसीब उसी का बनता है जिसे अल्लाह चाहे। मैंने पेड़ गिरते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी और मेरे रब ने मुझे बचा लिया। यह किस्मत नहीं, यह मेरे मालिक की हिफाजत थी। गांव वाले उसकी बातें सुनकर खामोश हो गए। उनकी आंखों में ताज्जुब था, मगर दिल अब भी मानने को तैयार न था। कुछ नेता